अवति यद गृहे। जिस घर में एक श्लोक भी भागवत का बोला जाता है वो घर तो अपने आप में महाराज तीर्थ वेजांगवल घर। जिस घर में भागवत की कथा होता जिस जगह पर हो जाती है तदग्रहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम अश्वमेध शास्त्राणि वाजपेय सतानि चः। अश्वमेध शास्त्राणि 100 अश्वमेध यज्ञ का उसको पुण्य मिल जाता है। सुन रहे? जो भागवत की कथा अपने घर पर करवाता है और जिन जगह पर बल कथा वे जान एक बार आ जगह पे बल आप तीर्थ बन जान के बन जान दी तीर्थ। रावत जी, पवन रावत जी, अवतारे जी, आपने यो जगह आप तीर्थ बना दी। यहाँ सारे तीर्थ वर्त सारा देवता सब यहीं आकर के विराजमान हो गए। इसलिए ये धरती ही तीर्थ हो गई है, क्योंकि जहां भगवान की कथा हो जाती है, जहां भागवत की कथा हो जाती है, वो घर वो जगह अपने आप में तीर्थ हो जाती है। तदग्रहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। वहां रहने वाले लोगों के सारे पाप बल भस्म हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। ये महिमा गा रहे हैं ऋषि और कह रहे हैं कि जिस अभागे ने ये कथा नहीं सुनी है, भागवत की कथा गांव में होकर के भी, तो उसको बोले गालियां लिखी है महाराज। गाली आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचिन चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाग। अरे जिसने अपने इस मनुष्य शरीर धारण करके भी इस भागवत की कथा को नहीं सुना है, वो मनुष्य चांडाल के समान है। बल्कि किसके समान है? चांडाल बच्च खरवद। चांडाल के समान है। खर कहते हैं गधा को। बैसाखी नंदन के बराबर है वो आदमी जो भागवत की कथा न सुन दो। बल कुछ वो बैसाखी नंदन वालों, बैसाखी नंदन, बैसाखी नंदन कहते बोला हम गधा क्यों? एक था गधा, हो गई बनमाचन। वो कब गया? बैसाख के महीने में। अचानक तैन एक घास मिली, हरी घास, उसने वो खा ली और फिर पीछे देखा, ओहो देखो मैंने सारा वन चर लिया। देखो अब उस बैसाखी नंदन को कौन समझाए कि बैसाख के महीने तो घास ही नहीं होता है। घास तो सोन भादों हारू घास हो। और वो सोच रहा है कि मुझे हरा घास मिल गया और फिर पीछे देख रहा है और कह रहा है कि देख मैंने सारा वन चर लिया। ये बैसाखी नंदन के लक्षण है। तो जबल कथा ना सुन दो, भागवत की कथा आचमन नहीं करता इसमें, वो तो बैसाखी नंदन के बराबर है। श्वास लेता हुआ मुर्दा के समान। आगे सुनो। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाज। उसने तो मिथ्या ही जन्म लिया है। क्या जन्म लीन बोलते हैं? बोले अपनी माँ का सौंदर्य बिगाड़ने के जन्म लीन। अपनी मां को प्रसूति की पीड़ा देने के लिए ही उसने जन्म लिया है। नारद जी ने कहा इतनी गाली क्यों दे रहे हैं? बोले ये गाली हम थोड़ी दे रहे हैं महाराज। तो कौन दे रहा है? बोले ये गाली देवता दे रहे हैं। मीवं वदन्ति दिवदेव समाज मुख्या। देव समाज गाली दे रहा है। ऐसी चर्चा भागवत की हो ही रही थी कि इतने में क्या हुआ कि एक आश्चर्य हो गया। आश्चर्यमेकं समभूत दानिम
तदुच्यते सम शृण सौनकत्वम। हे सौनकादृशों, वहां एक आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हुआ? बोले भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां प्रकट हो गई। भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैका रूप सहसा विराज। भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैका रूप सहसा विराजे। भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैका रूप सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैका रूप सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। 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 भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैका रूपा सहसा विरासे। भक्ति मैया बल उस तौ सुतौ तरुणो अपने दोनों पुत्र के साथ यानी ज्ञान वैराग्य के साथ स्वस्थ हो गई। भागवत की कथा गाने से जो बूढ़े पड़े थे, जो अचेतन पड़े थे वृंदावन में, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य, भी आपने कथा सुनी, वो बल इस कथा सुनकर के बिल्कुल जवान हो गए महाराज। और भक्ति माता के साथ दोनों बेटे नाचने लगे। जो वहां बैठने वाले थे उन्होंने कहा ये तो वृंदावन में थे, ये यहां कैसे आए? ये तो वृंदावन में अचेत पड़े थे भैया, ये हरिद्वार में कैसे आ गए? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनां नित्यतर्कयन्। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां नित्यतर्कयन्। करने लगे कथम प्रविष्टा, कब आया है, कब इन्होंने यहाँ प्रवेश किया, हमको तो पता ही नहीं चला। ऋषि हंसने लगे। सनकादिक ऋषि कहते हैं भाई आश्चर्य मत करो, जहां भगवान की कथा होती है ना वहां भक्ति को बुलाना नहीं पड़ता है, वहां उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य को बुलाना नहीं पड़ता है, वो तो वहां स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो। बोलो जय श्री राम। भक्ति माता पूछती है मेरी रहने के लिए जगह कौन सी है? सनकादिक ऋषियों ने कहा यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं तुम उनके हृदय में जाकर के बैठ जाइए, क्योंकि भगवान का घर का खबर लो ना, मनुष्य को हृदय क्या कर रहा हूं, भगवान बैठे हो मनुष्य का हृदय नरम बैठे, भक्ति के बस में बैठे रहते हैं भगवान। जब भगवान कृष्ण की विराट स्वरूप का वर्णन किया गया तो कहते हैं कि जो ये बादल है ना, बादल ये भगवान के केस है। सुन रहे हो? ये चंद्रमा ही उस परमात्मा का स्तन है, ये छाती ही उस परमात्मा का धर्म है,
ये पीठ उस भगवान का अधर्म है। सुन रहे? मौत ही उस परमात्मा का मुख है, रुद्र ही उस परमात्मा का क्रोध है। ये पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं ये उस भगवान की हड्डियां हैं। इन पहाड़ों से जो नदियां आ रही है ये भगवान की नाड़ियां हैं। इसलिए तुम भक्त के हृदय में बैठ जाओ। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिशूद्रोपनतः। सकल भुवन, एक ब्रह्मांड में मतलब 14 भुवन होते हैं। ब्रह्मांड कितना होता है? 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। ये ब्रह्मांड कहाँ है? ये ब्रह्मांड भगवान नारायण के रोम रोम है। जैसे हमारे ये रोम है ना, 350 करोड़ रोम है हमारे शरीर में, तो इतने जितने ये रोम है उतने ब्रह्मांड हैं। और वो ब्रह्मांड भगवान नारायण के शरीर में समाये।